अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही अहम गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को बहुत ही गौर से सुने। बिलखसूस जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल के दरमियान है, वो बहुत ही तवज्जो से मेरी बात सुने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले बोधन से एक नौजवान की गिरफ्तारी अमल में आई थी। दिल्ली की स्पेशल सेल ने उनको उनके मकान से गिरफ्तार किया था और उन पर देश दुश्मन अनासिर से ताल्लुकात की बुनियाद पर शक का इजहार करते हुए गिरफ्तार किया गया था और ये बात बताई गई थी, जिसके बाद उनके अपराध खानदान ने वजाहत की कि इनका बच्चा किसी किस्म की देश दुश्मन सरगर्मी में मुलविस नहीं है। लेकिन इस बावजूद इस नौजवान को गिरफ्तार करते हुए दिल्ली मुंतकिल किया गया और वहाँ पर उस पर 9 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें यूएपीए एक्ट के तहत मुख्तलिफ इल्तिफात दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसको पटियाला स्पेशल सेल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर स्पेशल सेल ने उसको रिमांड में देने का मुतालबा किया अदालत से। बहरहाल मुकदमा जारी है। इस सिलसिले में हाफिज मोहम्मद नईम खान जो नायब सदर रियासत तेलंगाना अमारत मिल्लत इस्लामिया है, उन्होंने इत्तला दी और बताया कि इस नौजवान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को मुकर्रर किया गया है जो इनका मुकदमा लड़ेंगे। यहाँ पर बोधन का एक नौजवान ही नहीं बल्कि दीगर 4 नौजवान भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन नौजवानों को आज अदालती तहवील में दिया गया, जिनके मुकदमे की इब्तिदाई समाअत हुई, उनके नाम मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। पहले है अशर दानिश वल्द मजहर खान जो कि झारखंड के रहने वाले 24 साल नौजवान है। दूसरे है आफ्ताब नासिर कुरैशी वल्द नासिर कुरैशी, कल्याण ममरा थाना महाराष्ट्र के हैं, ये 25 साल नौजवान है। तीसरे है सुफियान अबू बकर खान वल्द अबू बकर खान, ममरा थाना मुंबई महाराष्ट्र के 20 साल। और 5वें है कामरान कुरैशी उर्फ समर खान वल्द अब्दुल रशीद कुरैशी, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। और 4 नंबर पे मोहम्मद हुजैफा यमन उर्फ सुलेमान वल्द मोहम्मद यासफा शाह अनीस नगर आचनपल्ली बोधन, 20 साल हैं। इन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और सबके ऊपर एक ही इल्जाम है कि इनके जो मशकूक अफराद होते हैं, दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस होने का जिन पे शक होता है, उनसे ये लोग राब्ते में हैं। अब सवाल ये है कि राब्ता कैसे किया जा रहा है, किस तरह ये राब्ता हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो सेलफोन है, हमारे जो कंप्यूटर्स है, यहाँ पर हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। तो वहाँ पर जो लोग ऑनलाइन आकर गेम खेलते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से नौजवानों से रब्त पैदा करते हैं, उनसे चैटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू होती है। अगर बात नौजवान उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं और बात सवालात करते हैं, बात ऐसी बातें उनके दरमियान हो जाती है जो कि इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सलामती के लिए खतरा हो, ऐसी बातें रिकॉर्ड कर ली जाती है। और यहाँ पर इस बात की वजाहत भी कर देना जरूरी समझता हूँ कि जिले निजामाबाद इस वक्त हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के नजरों में, यानी अगर ये कहा कि इसको रेड जोन करार दिया गया तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर के जो नौजवान है उनसे मेरी ख्वाहिश है कि आप जो सेलफोन पर गैर जरूरी जो गेम खेलते हैं या गैर जरूरी सड़कों पर जाकर आप जो चैटिंग करते हैं, इस चीज को खत्म कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जज्बात के अंदाज में कोई बात कह देना और ये समझना कि कोई नहीं जानता, तो ये गलतफहमी है आपकी। आपके सेलफोन, आपके कंप्यूटर्स, आपकी चैटिंग, आपकी तमाम कारकर्दगी सब नजरों में है। बहुत ही बारीक बिल्ली से जायजा लिया जा रहा है, बिल्कुल निजामाबाद टारगेट पे है। तो यहाँ के नौजवानों को, बल्कि अतराफ जितने हमारे तेलंगाना के अजला है, वहाँ तमाम के नौजवानों को जैसे मैं ये खबरदार करना चाहता हूँ कि भाई चौकन्ना ना रहे आप। मैं जानता हूँ कि जो आपका जहन इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाएगा, आप इस मुल्क के खिलाफ कोई गलत सोच नहीं रख सकते, क्योंकि इस मुल्क के आप वफादार शहरी है। लेकिन जिस तरह अनजाने में सही या फिर जानबूझकर सही, अगर कोई आपसे रब्त में आ रहा है, अगर उसका कोई ताल्लुक किसी जो दहशतगर्द तंजीम से है, तो फिर आप टारगेट बन रहे हैं, आप नजरों में आ रहे हैं, आपके खिलाफ तहकीकात हो रही है और उस दरमियान आपकी कोई गलत चैटिंग, आपके कुछ गलत अल्फाज जो मुल्क के मफाद में नहीं है, मुल्क के खिलाफ जाते हैं, तो फिर आप मुजरिम हैं। तो ऐसे चीजों से बचना इंतहाई लाजमी है। हम इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के वफादार, इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क के हम शहरी हैं तो हमको इस मुल्क का वफादार होना लाजमी है। तो मेरी नौजवानों को गुजारिश है कि जाने अनजाने में आप लोग इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। आप जाएंगे, जेलों में बंद हो जाएंगे, मुसीबतों का शिकार होंगे, लेकिन आपसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर होता है तो वालिदैन है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके अजीज व खारिब, आपके दोस्त अहबाब, सब मुतासिर होते हैं इससे। आप अगर जेलों में जाके बंद हो जाते हैं, जैसे कि
कुछ नौजवानों के नाम लिया, उनके एक्टिविटीज क्या थे, अभी तो उसकी जो सो तस्वीर सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ मिला या नहीं मिला, बहरहाल वो लोग इस वक्त अदालती तहवील में जा चुके हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, उन पर FIR की जा चुकी है। आपको FIR नंबर भी बता दूं, स्पेशल सेल के FIR नंबर 240/2025 के तहत मुकदमा 9 सितंबर को दर्ज किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप गैर जरूरी चीजों से बचें। मानता हूँ कि इंटरनेट अच्छी सहूलत है, और जो सो मुख्तलिफ जो आप फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ये जो सो आपकी तफरीह जितने भी जो सो ऐप्स है वो आपके लिए बेहतर है। आप अपना शौक पूरा कीजिए, लेकिन इस शौक पूरा करने की जो सो आड़ में अगर आप अनजाने में ही सही किसी गैर जरूरी फर्ज से या कोई जो सो ऐसा बुजुर्गाना जहन रखता है उससे रब्त में आते हैं, उससे चैटिंग करते हैं, तो फिर आप टारगेट में आते हैं। तो इस चीजों से बचिए। मैं खासतौर पर वालिदैन से भी ख्वाहिश करूंगा कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर नजर रखें। अपने बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। देखिए, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कौन सी साइडों पे जा रहा है। कहीं ममनुआ साइडें तो नहीं है जहां पर वो जो साइड रखे जब बात कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, तो वहां पर उस पर नजर रखने की जरूरत है। देखिए वो कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह की जो गुफ्तगू कर रहा है, किस तरह के जो अज़ाइम का इज़हार कर रहा है, इस पर नजर रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बाद में रोने से पहले बेहतर ये है कि एहतियात से अपने बच्चे की एक्टिविटीज पर नजर रखी जाए। मैं आपको खुले अल्फाज में कहना चाहूँ, इस मुल्क के शहरी है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसके हम शहरी हैं, इस मुल्क का वफादार होना हमारे लिए इंतहाई लाजमी है। ये हमारे दीन की भी तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जिस मुल्क में बसते हो उस मुल्क के तुम वफादार रहो। हमारे दीन की तालीम पर तकाजा ये कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, क्योंकि इस मुल्क में हमने जन्म लिया, इस जो मट्टी में पले पड़े हैं, यहाँ से हमारी यादें वाबस्ता है, ये हमारी जिंदगी वाबस्ता है, यहाँ के तमाम जो मामला हमसे वाबस्ता है। लिहाजा ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क से वफादारी हमारे लिए लाजमी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नौजवान वाक़अतन जो सो किसी गैर कानूनी सरगर्मी मलबे से, लेकिन रवाबित के शवाहिद मिल रहे हैं, तो इस तरह हमारे नौजवानों को रोकना लाजमी है। अभी इस सिलसिले में हाफिज मोहम्मद लईक खान ने दिल्ली का रुख किया था पीटीआई हाउस में। उन्होंने एक अच्छे खासी वकील, जो उनका नाम अफजल साहब है, सुप्रीम कोर्ट में जो सब वकालत करते हैं, बड़े नामवर वकील है, उनकी खिदमत हासिल की गई है। अब देखिए मुकदमा आगे क्या रुख लेता है। कि उन्होंने कभी उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द ये नौजवान बेगुनाह साबित होते बरी होंगे। हम भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मतलब, वीडियो सामने लाने का मतलब ये कि नौजवान चौकन न रहे। आप अनजाने में बहुत गलत साइडों को जैसे जा रहे हैं, गेमों के नाम पर या ऑनलाइन बीटिंग के नाम पर या किसी और नाम पर। अगर आप इन वेबसाइट्स का ये जो दूसरे जो ऐप्स का जो अगर सामना करते हैं, उसका शिकार बनते हैं, तो फिर यकीन मानिए आपके तमाम खानदान को इसी तरह की परेशानी भुगतना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपके को शुक्रगुजार करना था, मैंने आपके को शुक्रगुजार कर दिया। अब मैं एक बार फिर वालिदैन से भी ख्वाहिश करता हूँ कि अपने बच्चों पर नजर रखो, और बिल्कुल मैं नौजवानों से जो कि 15 साल से 30 साल के दरमियान है, उनसे कहूंगा कि भाई आप गैर जरूरी चीजों से परहेज करें, इन चीजों से बच कर रहें, और जो अपना कीमती वक्त मिलता है इन साइडों से आप जो रब पैदा करे हुए कोई तामीरी साइड्स देखें, कुछ सीखने की कोशिश करें, अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की कोशिश करें, और अपने खानदान का नाम रोशन करने के, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की फिक्र करें, और अपने जो मुस्तकबिल को ताबनाक बना लें। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आइए आखिर में देखेंगे कि हाफिज मोहम्मद लईक खान साहब हमको क्या पैगाम दे रहे हैं, और उनके अल्फाज में किस तरह का दर्द है, इस दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज। लड़के को दिल्ली स्पेशल सेल के लोग आकर लेकर गए थे। यहाँ पर दिल्ली स्पेशल सेल के पास वो लोग हैं। आज मंडे 22 तारीख को पटियाला कोर्ट, दिल्ली पटियाला कोर्ट में उनकी पेशी थी और उनको पेश किया गया था। इसीलिए आज हम यहाँ सुबह से मौजूद थे। सुबह में आज उनको पेश किया गया और मज़ीद दफ़ात लगाकर पुलिस ने उनके लिए 7 दिन की कस्टडी मांगी है, और UAPA दफ़ात लगे, और इसी तरह आर्म्स एक्ट लगा है, और 5-6 दफ़ात संगीन लगाकर उनके साथ और लोगों को भी रिमांड में लिया गया है। हम कोशिश ये किए हैं कि इसमें क़ानूनी मदद उनको फ़राहम कर सके। उसके लिए हम दिल्ली पटियाला कोर्ट पहुंचकर
एक वकील को लगाए हैं, जनाब अफजलुर रहमान साहब जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस केस की उसके अंदर वकालत कर रहे हैं, जो कि हमारे बोधन का लड़का है, उसके लिए जनाब अफजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को हमने लगाया, वो इसकी वकालत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस लड़के की बहुत जल्द बेल होगी। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक आसानी फरमाएं। और हम आज इस मौके से तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये मोबाइल और इसके अंदर जो ऐप्स है फेसबुक और यूट्यूब वगैरह, उसके गैर ज़रूरी इस्तेमाल मत करें और जहाँ तक हो सके ऐप्स और सोशल मीडिया का रॉन्ग यूज़ या मिस यूज़ करने की वजह से नौजवान बच्चे तबाह हो रहे हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश करें और दुआ करें कि ये जो बोधन का नौजवान लड़का जिसको यहाँ पर लाया गया है उसकी जल्द अज जल्द ज़मानत हो और दूसरे नौजवान बच्चे भी महफूज रह सके। अस्सलाम वालेकुम।